पूरे में कचरा 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 कचरा। बहुत तेज आंधी और तूफान दोनों आ गए हैं और बारिश भी हल्की हल्की हुई थी। और यहाँ पे अभी बज रहे हैं शाम के 5 और 5 बजे इतनी तेज़ हवा, बारिश और आंधी जैसी आई, पूरे घर में कचरा ही कचरा हो गया है। तो अभी आप देख ही सकते हैं कितनी तेज़ हवा चल रही है और पत्ते वगैरह पूरे घर के अंदर आ चुके हैं, डस्ट भी आ चुकी है पूरे घर में। तो देख ही सकते हैं, मैंने 5 बजे से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था। ये देखिए आंधी तूफान के बाद अंदर चलो, अंदर अंदर चलो, ए टूटू अंदर आएगा, अंदर चलो, बाद में लगाएंगे आगे। तो आंधी और तूफान एक साथ और बारिश भी। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। और आप देख ही सकते हैं कितनी तेज़ हवा, तूफान आ गया है और सारे घर में कचरा ही कचरा हो गया है। मैंने अभी कुछ दिन पहले किचन की सफाई की थी, तो किचन में भी सारा कचरा आ गया है, मतलब कि धूल वगैरह आ चुकी है। सारे घर में पत्ते ही पत्ते हो गए हैं, धूल हो गई है। और साथ ही साथ आंधी तूफान के बाद लाइट भी चली गई, मतलब आंधी तूफान आया जैसे ही लाइट चली गई है। और यहाँ बाहर का नज़ारा भी दिखा दे रही, बाहर की साइड तो इधर भी मतलब इतना सारा कचरा हो गया है। और सरकारी क्वार्टर हैं तो पत्ते तो इतने सारे आ गए हैं, पूरे घर में धूल मिट्टी हो गई है। और अभी कुछ दिन पहले सफाई की थी तो इतना मतलब बुरा लग रहा है कि एकदम से पूरा घर अब फिर से साफ़ करना पड़ेगा। और सुबह भी मैं झाड़ू पोंछा की थी, अभी शाम के 5 बज रहे हैं, तो 5 बजे से फिर से करनी पड़ेगी मुझे। और बारिश भी हल्की हल्की हुई थी। और यहाँ पे मैंने एक खिड़की लगाई थी किचन की, पर वो खुल गई है हवा से। और छत्तर लगा दिया था, छत्तर तो रखा है पर खिड़की खुल गई है और पूरी किचन में धूल ही धूल हो गई है और पूरे आंगन में भी धूल हो गई है। देखिए मैं आपको और धूप भी अभी निकल आई है। बज चुके हैं 5, शाम के 5 बजे का टाइम है। और आपको दिखाएं बैकग्राउंड देखो हमारा बेटू कैसा लगा है। लाइट भी चली गई है, ये देखिए कचड़ा कपड़ा मकड़ा सब उड़ गया है। अभी भी धूप भी आ रही है। अभी जब मौसम कैसा था और अब कैसा, देखिए कितना सारा कचरा हो गया है पूरे में। चलिए आप सफाई पर लगते हैं। चलो कचड़ा घर बन गया है पूरा। बेटू क्या हो गया, रुद्राक्ष क्या हो गया। तो अब मुझे है ना सारे घर की फिर से सफाई करनी पड़ेगी। और ये देखिए कितने सारे पत्ते उड़ कर आए हैं और धूल भी आई है साथ ही साथ। तो अभी मैं खिड़की खोल दे रही हूँ, खिड़की मतलब अपने आप खुल गई थी, पत्थर लगा था तो वो नीचे गिर गया था हवा से और खिड़की में से इतनी धूल चली। महाराज वाइपर और झाड़ू से सफाई कर रहे हैं, ये देखिए ये दोनों तरीके से सफाई करेंगे। अब कहाँ जा रहे हो, इसको रख के आओ, रख के आओ। अच्छा ऊपर भी करना है, कहाँ पे, कहाँ पे करना है, ऊपर कहाँ पे। अच्छा वाइपर से करना है, आप वाइपर से सफाई करनी है। ना मुझे दे दो, मुझे दे दो, झाड़ू दो। तो यहाँ पे भाई सफाई बहुत तेज़ी से चल रही है। तो घर की सफाई करने से पहले मैं बना ले रही हूँ अपने लिए चाय, और चाय वाय पीने के बाद ही मैं घर की सफाई में लगूँ, क्योंकि सफाई में अब सुबह से ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि धूल मिट्टी इतनी हो गई है, पत्ते वगैरह। सुबह हम सफाई करते हैं तो 1-1.5 घंटे में सारे घर की सफाई हो जाती है, पर अब 2 से ढाई 3 घंटे तो लग ही जाएंगे क्योंकि पूरे घर में इतनी धूल हो गई है बहुत ज़्यादा। और आंगन वगैरह में तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है। पहले बेटू के लिए मैंने दूध गर्म कर दिया है, तो पहले इसको बिस्किट वगैरह खिला दूँगी और उसके बाद मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। तो यहाँ पे बेटू भी ये देखिए रैक से सारे बर्तन निकाल के इसने नीचे डाल दिए हैं। तो ये यही काम करता रहता है, कहीं कुछ उठाया कहीं कुछ उठाया, तो इसके अलग ही काम चलते रहते हैं। तो यहाँ पे चाय बनने के लिए मैंने रख दी है। और बेटी को है ना बॉर्नवीटा डाल के दूध चाहिए, तो उसको बॉर्नवीटा डाल के दूध दे दूँगी क्योंकि उसको है ना बिस्किट वगैरह कुछ भी नहीं खाना है। तो यहाँ पे पहले मैंने स्लैब को अच्छे से कपड़े से पोंछ दिया क्योंकि इस पर भी बहुत सारी धूल हो गई थी। और बेटू है ना दूध, उसको दूध चाहिए था, तो इसी वजह से पहले मैंने दूध गर्म कर दिया है। और यहाँ पे फिर चाय बनने के लिए रख दी है। अब पोंछा लगा ले रही हूँ स्लैब पर। और उसके बाद मैंने ना गैस को मीडियम पे कर दिया है, तो चाय उबलती रहेगी तब तक मैं अंदर की जो किचन वगैरह है, रूम वगैरह, वो झाड़ लूँगी।
तो बहुत ही ज़्यादा धूल देखकर तो मन बुरा, मतलब ये होता है ना कि वैसे शाम के झाड़ू एक बार लगाते हैं पर इतनी धूल वगैरह नहीं होती है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा लगा देते हैं झाड़ू। पर आज अच्छे से लगाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल हो गई है। और अब तो ये है कि मतलब ये कौन सा महीना, अप्रैल का महीना चल रहा था, अब मई आ गई। तो मई में तो मतलब इतनी धूल मिट्टी यही सब आएंगे, पानी वगैरह मई जून तक, तो मई में भी आने लगता है। और गर्मियाँ भी बहुत तेज़ पड़ रही हैं। तो यहाँ पे किचन वगैरह मैंने झाड़ दी थी, उसके बाद मैं इस वाले रूम में आ गई। तो इसमें भी मतलब ये खिड़की हल्की सी खुली रह गई थी, तो उसमें से धूल वगैरह आ गई है। और लाइट चली गई थी तो बच्चों ने इस खिड़की को खोल लिया था, इससे ना उजाला आ जाता है, तो इस वजह से इसमें भी धूल वगैरह थोड़ी बहुत हो ही गई थी। तो अच्छे से मैंने ना चादर को चढ़ा दिया है और झाड़ू लगा दिया था उस वाले रूम में। जब तक चाय भी अच्छे से उबल गई थी, अब पी लेते हैं चाय। तो बिस्किट वगैरह भी मैं रख ले रही हूँ। और बेटू को है ना हाथ से ही मतलब खिलाना पड़ेगा, क्योंकि अभी अगर उसको दे दिया ना तो पूरे में फैलाता फिरेगा। तो उसको है ना अपने हाथ से ही खाना है, और ये अपने हाथ से ना कम ही खाता है और फैलाता ज़्यादा है। यहाँ उसको दिख गई थी छिपकली, तो उसको पकड़ने के लिए कर रहा था। उसको है ना छिपकली दिख जाए ना तो फिर इतना पीछे पड़ेगा छिपकली के। और ये देखिए अपनी दीदी से भी बोल रहा है कि मुझे ना मतलब छिपकली पकड़ ले। तो यहाँ पे दूध और चाय बन गई हैं। अब चलते हैं चाय पीने के लिए। चाय वगैरह पी ली थी, बच्चों को भी दूध दे दिया था। इधर आ गए हैं इस वाले रूम में। तो ये देखिए कितनी पतली पतली सी धूल आई है, वो बारीक वाली, और इससे ना पैर की जो एड़ियाँ हैं बहुत जल्दी से फट जाती हैं। तो यहाँ पे गेट वगैरह जाली वाले हैं ना, तो इन पे भी इतनी धूल लग जाती है। तो सारे मैंने अच्छे से झड़ाए हैं, और सोफ़ा जैसे बेड शीट वगैरह अच्छे से झड़ा के बिछा दी हैं। तो यही हो गया ना कि सुबह भी मैंने सारे मतलब बेड शीट वगैरह अच्छे से झड़ा के बिछाई थी, और फिर झाड़ू पोंछा दोनों ही किए थे। फिर अभी भी झाड़ू पोंछा दोनों ही करने पड़ेंगे मुझे। और उसके बाद मैं यहाँ पे ये देखिए दोनों बच्चे खेल रहे हैं, मिट्टी से ही खेलने लग जाते हैं दोनों। तभी मैं ये वाला आंगन भी झाड़ दूँगी। और यहाँ है ना सब लोग सामने ना अपने अपने घरों के सामने झाड़ू लगा रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता। फिर यहाँ मैं कैमरा लेकर खड़ी हो जाऊँगी, इसलिए मैं झाड़ू लगा के आ गई थी बाहर वाले आंगन में। और इधर इतना सारा कचरा हमने इकट्ठा कर ही दिया था, तो अभी इसमें भी दोबारा से झाड़ू लगा दूँगी। ये तो मैंने पाइपर से इकट्ठा कर दिया था। तो यहाँ बाहर खड़ी थी टूटू, तो उसने देखा कि धुआं निकल रहा है, तो वो देखने लग गई थी कि यहाँ पे आग लग रही है। तो मैं भी देखने लग गई थी, पर वो किसी ने ना पत्तों में आग लगाई थी, तो उसी का धुआं हो रहा था। और यहाँ पे मैं आंगन वगैरह में अच्छे से धुल दे रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल हो रही है। और आपको दिख ही रही होगी फ्लोर पर इतनी धूल हो रही है। तो ये ना धुलाई से ही जाती है, मतलब जब आंगन वगैरह में धूल हो जाती है तो मैं इस तरीके से धुल देती हूँ। और यहाँ पे फ्रिज को भी थोड़ा सा मैंने पोंछ दिया, क्योंकि इस पर भी डस्ट वगैरह हो गई थी। तो अभी पोंछा भी लगा दे रहे हैं, क्योंकि मैंने झाड़ू निकाल दिया था पूरे घर में, और अब मैं पोंछा लगा दे रही हूँ। और इतना करते करते 6 साढ़े 6 के करीब हो गया था टाइम। और इतना सारा कचरा निकला था, तो वो सारा मैंने भर के रख दिया है, जब गाड़ी आएगी तब उसमें डाल देंगे। तो अभी बाहर वाले रूम में भी झाड़ू लगा दे रही, पोंछा लगा दे रही हूँ। यहाँ पे बेटू है ना कार्टून देख रहा था। बेटू नहीं देखता, ये बेटी देखती है कार्टून। तो बेटू सारे घर की सफाई हो गई है। अब जाके राहत मिली, मतलब इतना गंदा लग रहा था, धूल ही धूल, और पैर अलग फट जाते हैं धूल से। तो पूरे घर में ऐसी धूल हो गई थी, और किचन तो हे भगवान इतनी हो गई थी धूल ही धूल। और अभी डिब्बे वगैरह भी साफ़ किए थे कुछ दिन पहले, मैंने किचन को अच्छे से क्लीन किया था। सारी धूल की हो गई है, मतलब डिब्बे पे धूल वगैरह चढ़ी गई है। अब किसी दिन और धुलूँगी डिब्बे वगैरह को। अभी फ़िलहाल ऊपर ऊपर जैसे फ्लोर की सफाई कर दी है, हल्के हल्के डिब्बे भी साफ़ कर दिए। तो चलिए, तो सारे घर की साफ़ सफाई करने के बाद मैंने नहा लिया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, और गर्मी इस टाइम है ना बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है। तो साफ़ सफाई करते हैं तो गर्मी तो लग ही जाती है। और उसके बाद मैं यहाँ पे दूध गर्म कर रही हूँ। 7 बजे दूध आ गया था बिट्टू का, तो वही दूध गर्म करने के लिए रख दे रही हूँ। और पूजा वगैरह इन्होंने कर दी थी शाम की, तो अभी मैं ना दूध गर्म करने के लिए रख दूँ, फिर डिनर की तैयारी करूँगी। तो आज तो एकदम कमर तोड़ वाली मेहनत हो गई है पूरे घर की साफ़ सफाई करने के बाद। और यहाँ पे मैंने दलिया
सेक ले रही हूँ क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ मक्के का दलिया, और मक्के का ही दलिया मैं डिनर में बनाती हूँ। तो दलिया मैं थोड़ा सा ही बनाऊँगी क्योंकि मैंने जो लंच बनाया था वो ऐसा का ऐसा रखा है दोपहर में, क्योंकि हमने पोया वगैरह खा लिए थे तो लंच किसी ने किया नहीं फिर, और थोड़ा सा मैंने लेट ही बनाए थे पोहा, और बेटी का मन था इसीलिए तो उसको मैंने पोहा ही रखे थे। और यहाँ पे मैं दलिया सेक ले रही हूँ, मक्के का दलिया। तो मक्के का दलिया ही बना लूँगी, और खाना रखा है तो वो ही खा लेंगे क्योंकि दोपहर में ही बनाया था, दाल और रोटी और कद्दू की सब्ज़ी तो वो रखे ही हैं। थोड़ा सा गुड़ वाला दलिया बना लूँगी क्योंकि चीनी वगैरह नहीं डालूँगी, तो गुड़ वाला दलिया ही बना रही हूँ अभी तो मैं। तो थोड़ा सा ही बनाऊँ। बच्चे गए हैं मार्केट अपने डैडी के साथ घूमने के लिए, तो यहाँ पे दलिया मैंने घी डाल के अच्छे से रोस्ट कर लिया है और थोड़ा सा पानी मिक्स कर देंगे। तो मैंने थोड़ा सा इसमें नमक डाला है और टेस्ट के लिए, तो अभी मैं ढक दूँगी। और थोड़ा सा मैंने घी में रोस्ट कर लिया था दलिया। तो ये मक्के का दलिया बनके तैयार है और इसको है ना गुड़ से खाएंगे। तो अभी मैं ना दाल भी गरम करने के लिए रख दूँ क्योंकि ये भी आ गए थे और पोया खाए थे तो भूख भी लगाई थी, तो हम लोग एक एक दो दो रोटी और दलिया ले लेंगे। तो यहाँ पे पापड़ भी रोस्ट करके रख ले रही हूँ। तो डिनर में मैंने और कुछ नहीं बनाया, सिर्फ दलिया ही बनाया था। और अभी हम खाना भी खा लेंगे क्योंकि ये भी आ गए थे, बच्चे भी आ गए थे, तो सब लोग है ना खाना का वेट कर रहे हैं। तो मैं खाना परोस लूँगी और आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करेंगे क्योंकि आज का ब्लॉग मैंने श्याम से ही शूट किया था। तो ब्लॉग ज़्यादा बड़ा ना करते हुए आज के ब्लॉग का हम यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग ज़रा सा भी पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं रोज़ अपनी डेली रूटीन ब्लॉग्स आप सभी के साथ में शेयर करती हूँ। तो ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाले हर ब्लॉग का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपने मेरे पिछले ब्लॉग वॉच नहीं किए हैं तो आप पिछले ब्लॉग ज़रूर वॉच कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।